नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं रघु भाई एम पटेल, शाह एसडी हाई स्कूल कुकरवाड़ा, कक्षा 9 विषय हिंदी के इस क्लास में आपका स्वागत है। आगे वीडियो में हमने निर्भय बनो पाठ का अभ्यास किया। आज हम उनके स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? उत्तर, प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता है और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों का नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक़ है। उनके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, पर उसका शरीर बहुत मजबूत है, क्योंकि वह रोज़ 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है, फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। तीसरा प्रश्न, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? उत्तर, प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्ले में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। आगे, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता है। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वहीं तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। पांचवा प्रश्न, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? उत्तर, प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के होल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी। छठा प्रश्न, अब शब्द भूलने के बारे में क्लब का क्या नियम था?
उत्तर, प्रियोदा की वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर होल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकलने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते हैं। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? उत्तर, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। दूसरा प्रश्न, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। तीसरा प्रश्न, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? उत्तर, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। आगे चौथा प्रश्न, पक्षी को गोली किसने मारी थी? उत्तर, पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। पांचवा प्रश्न, प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द क्यों निकला? उत्तर, साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला। छठा प्रश्न, सड़क के दोनों ओर कौन कौन से वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। आगे 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? उत्तर, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते हैं और उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उनके साथियों को पहचानते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? प्रियोदा, उत्तर, शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेलकूद, गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। तीसरा प्रश्न, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? उत्तर, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। चौथा प्रश्न, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? उत्तर, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। पांचवा प्रश्न, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? उत्तर, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को
वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग जानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और पेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती है। छठा प्रश्न, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर? 7वां प्रश्न, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? उत्तर, रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। आगे चौथा, सविस्तार समझाइए। उसमें पहला, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। उत्तर, प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। दूसरा, 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? उत्तर, 10 का और देश का काम करने वाले को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात, जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी उसे किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद ही भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है, इसलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। तीसरा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। उत्तर, राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। चौथा, भोला गरीब का दीन पहिया हरब भोला। ये बिहारी भाषा की पंक्ति है और वहाँ की लोकगीत की पंक्ति है। इनका उल्लेख पुस्तक में नहीं दिया गया है, तो ये बिहारी भाषा का वाक्य है। 5वां प्रश्न, सही जोड़ मिलाइए। सही जोड़ मिलाइए। मनमोहन, हैजे से डरने वाला। दूसरा, प्रियवत राय, मैट्रिक का विद्यार्थी। तीसरा, सूर्य नारायण, पहलवान। चौथा, डिप्टी का अर्दली, खचड़ा। परमान, एक नदी। छठा, वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहला, उसमें दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। दूसरा, दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। तीसरा, मुर्दों के चीर फाड़ की जगह पोस्टमार्टम हाउस। चौथा, जहाँ बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है तो अस्पताल। 7वां प्रश्न, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। उसमें क विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है गरीब अमीर, प्यार नफरत, स्वस्थ अस्वस्थ, गलत सही, उजड़ा हरा भरा। ख, 2 समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें सुबह तो प्रभात और दूसरा है सवेरा, शाम तो सांझ, दूसरा संध्या। कमजोर दुर्बल, दूसरा शब्द है निर्बल। मकान तो घर और इमारत। तो यहाँ स्वाध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय भारत।